जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ऑक्शन हाउस में था और अब इतनी बड़ी बोली लगने वाली थी और वो डिब्बा खुल जाता है। जियान आए और फिर टीचर कहता है कि हमें अगर वो हासिल करना है तो हमें उसे पहले पकड़ना होगा और इसके लिए सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है। स्कम का पीस हमें जरूर प्राप्त हो जाएगा। वहीं यिन एंड यांग स्नेक सेक्ट को प्राप्त हो जाता है और स्नेक सेक्ट बॉडीगार्ड्स के साथ वापस अपने सेक्ट में जाने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ रही है क्योंकि उसके पास बहुत बहुमूल्य खजाना है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देती है, लेकिन कई सारे बैट्स उन पर नजर रखे हुए हैं। स्नेक सेक्ट भाग भागकर अपने सेक्ट में जा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ होने का अनुभव होता है और चीफ अपने सेक को उनके पीछे भेजती है। तो वहाँ ब्लड सेक का सेनापति था और अब उनके बीच फाइट होने लगती है। उनके ऊपर कई सारे तीर चलाए जाती हैं। उनके बीच फिर बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, जैसे हमने फाइट जियामा एम्पायर के अंदर देखी थी। ये वैसी वाली फाइट नहीं है। उनके पास कुछ डिवाइन एबिलिटीज और फ्लेम्स है जिनका ये यूज करते हैं। ब्लड सेक का सेनापति उसे यिन एंड यांग के बदले उनकी जान बख्शने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ब्लड सेक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और ब्लड सेक के लोग स्नेक सेक के सैनिकों को बहुत बेरहमी से खत्म कर रहे थे। स्नेक सेक की चीफ को छोड़कर स्नेक सेक के सभी लोग अब घायल हो चुके हैं और सेनापति फिर से चीफ से पूछता है कि अभी भी टाइम है, अपनी जान तुम बचा सकती हो। चीफ उसकी नहीं सुनती और वो अपनी तलवार लेकर सेनापति पर हमला कर देती है। वहीं जियान भी इधर ही आ रहा था और टीचर बताता है कि मुझे अपने आगे कई सारे ताकतवर लोगों के होने का एहसास हो रहा है। स्नेक सेक्ट की चीफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ब्लड सेक्ट के सैनिकों को एक ही बार में मारते हुए आगे सेनापति की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सेनापति भी अपनी डिफेंस टेक्निक का यूज करके उससे बचता है और दोनों की बार आपस में क्लैश करने लगती हैं। लेकिन एट द एंड सेनापति हार जाता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं और चीफ पर हमला कर देते हैं और फिर सेनापति भी खड़ा होकर अपना सीक्रेट अटैक यूज करके उसके ही मरे हुए सैनिकों का खून लेकर चीफ पर हमला कर देता है और चीफ बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर चीफ काफी हैरान है और पूछती है कि आखिर तुम चीज क्या हो। सेनापति कहता है कि हमें यिन एंड यांग ज़्वांग लॉन्गटैन सौंप दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जियान उन्हें छुपकर देख रहा था और उसके टीचर कहते हैं कि बस मेरे ऑरा के साथ अपनी ब्रीथिंग को मैच करो, इससे वो तुम्हारे ऑरा को नहीं देख पाएगा। अब वहाँ ब्लड सेक्ट का चीफ आता है और कहता है कि अब जरूर मेरे फादर मुझसे खुश हो जाएंगे। स्नेक सेक्ट उसे अपने पास आने से रोकती है और बॉक्स को लेकर कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसको तबाह कर दूंगी, इसे ना ये तुम्हारा हो पाएगा ना मेरा। सेनापति उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। स्नेक सेक्ट ऐसा करने लगती है, लेकिन तभी सेनापति स्पीड में उसके पास जाकर उसके हाथ पर वार कर देता है और उसे वो बॉक्स छीन लेता है। स्नेक सेक्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आगे बढ़कर सेनापति पर हमला करने चली जाती है। ब्लड सेक्ट के बाकी लोग सेनापति को स्नेक से लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अपने ब्लड सेक्ट में जाने लगते हैं। टीचर कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ ब्लड सेक्ट का पीछा करते हुए राइट मोमेंट का इंतजार करना है। जियान स्नेक को देखता है, लेकिन टीचर समझ जाते हैं कि तुम इसको मदद नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब ब्लड सेक्ट के लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक सैनिक बताता है कि ब्लैक स्कल टॉम आगे है और वो शायद अपने सेक्ट जा रहे हैं। ब्लड सेक्ट का ईविल चीफ समझ जाता है कि उसे अपने पापा को खुश करने के लिए ब्लैक स्कल टॉम का जो 3000 थंडरस्टॉर्म है उसे छीन लेना चाहिए। सैनिक बताता है कि ब्लैक स्कल टॉम के अंदर अभी वो टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से 2 माइटी स्पिरिट के हैं और बाकी के सिर्फ बॉडीगार्ड्स हैं। अब ब्लड सेक्ट फिर अपना मोर्चा ब्लैक स्कल टॉम की तरफ मोड़ लेती है, लेकिन तभी एक एल्डर उसे कहता है कि हमारा प्राइमरी गोल यिन एंड यांग को सेक्ट में सेफली पहुंचाने का है और हमें उससे भटकना नहीं चाहिए। लेकिन चीफ एल्डर्स को धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम लड़ने से डर रहे हो। वो फिर सभी लोग ब्लैक स्कल टॉम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टीचर जियान को समझाते हैं कि उन दोनों की लड़ाई में हमें फायदा हो सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी से उनका पीछा कंटिन्यू करना चाहिए
और फिर हम ब्लड सेक को ब्लैक स्कल टॉम से लड़ते हुए देखते हैं और ब्लड सेक बेरहमी के साथ ब्लैक स्कल टॉम को हाथ पैर से कुचल कर दर्द से भरी मौत दे रही थी। लेकिन ब्लैक स्कल टॉम का चीफ जान बचाकर वहाँ से जब भागने की कोशिश करने लगता है तो एल्डर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी क्लैन इसका बदला जरूर लेगी। एल्डर कहता है कि लेकिन उन्हें बताएगा कौन कि हमने तुम्हें मारा है। ब्लड सेक्ट उसे मारकर 3000 स्टॉर्म हासिल कर लेती है। लेकिन तभी चीफ जियान को नोटिस कर लेता है जो झाड़ियों में छुपा हुआ था और उस पर अपना चाकू फेंक देता है। जियान उनके सामने आता है जिस पर ब्लड सेक्ट कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। ब्लड सेक्ट का यंग पैट्रियार्क कहता है कि मुझे पता है कि तुम मैप के इस टुकड़े के पीछे हो, लो और इसे ले लो, लेकिन तुम्हें मुझे पहले इसका सीक्रेट बताना पड़ेगा कि आखिर ये मैप का टुकड़ा किस चीज का है। जियान उसे बताने से मना कर देता है, जिस पर जब उसको गुस्सा आ जाता है तो वो सैनिकों से इस पर हमला करवा देता है। सभी सैनिक जियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन जियान उन सभी को अकेला ही संभाल लेता है। अब चीफ फिर खुद आगे आता है। हालांकि एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो इससे लड़ सकता है, लेकिन चीफ जियान को खुद मारना चाहते हैं। चीफ उसे कह देता है कि अगर जियान डरकर भागने लगे तो तब तुम उसे पकड़ लेना। और फिर चीफ जियान पर हमला कर देता है और उनमें स्पॉट बैटल होने लगती है, जिसमें हम जियान को भारी पड़ता हुआ देख पाते हैं। दोनों बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद जब चीफ नहीं जीत रहा होता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करता है। वो अपनी तलवार दूर रखकर अपनी फ्लेम्स निकालता है। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यंग पैट्रियार्क के पास ये स्किल भी है, उसे नहीं पता था। पैट्रियार्क को यंग पैट्रियार्क से काफी उम्मीदें हैं और शायद ये सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। याओ लाओ जियान को समझाते हैं कि तुम्हें केयरफुल होना होगा, हमारा स्पिरिट माइटी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, यानी अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियान भी फिर अपनी फ्लेम्स को निकालता है और वो दोनों अब एक दूसरे को अपनी फ्लेम से सरपास करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले तो जियान कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर तभी जियान की फ्लेम्स बढ़ने लगती हैं और यंग पैट्रियार्क को घेर लेती हैं। यंग पैट्रियार्क को दूर हटना पड़ता है। एल्डर आकर उसको संभालता है और सलाह देता है कि अभी हमारे लिए अच्छा यही है कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन यंग पैट्रियार्क भागने से मना कर देता है और कहता है कि हमें बस इसे थोड़ा समय तक संभालना है, सेनापति आता ही होगा। अब फिर हम सेनापति को देखते हैं जो सर्पेंट सेक के एल्डर को मार देता है और फिर वापस ब्लड सेक के लोगों की तरफ आने लगता है। वहीं जियान भी अब उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यंग पैट्रियार्क कहता है कि मेरे पापा फैन लाओ एक फाइटिंग किंग है, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो वो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर देंगे। जियान नहीं डरता और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। एल्डर उसको बचाने के लिए उसको पीछे करके खुद आगे जाते हैं और एल्डर और जियान की अब फाइट होने लगती है। जियान एल्डर के हर एक अटैक से आसानी से बच जाता है और उन पर काउंटर अटैक करके उन्हें घायल भी कर देता है। एल्डर अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करके जियान पर हमला करते हैं, लेकिन जियान अपनी फ्लेम से उनकी हर एक चाल को खत्म कर देता है और फिर अपनी फ्लेम से उन्हें भस्म कर डालता है। यंग पैट्रियार्क ये देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। याओ लाओ कहता है कि उसे जाने मत देना और तभी भागते हुए यंग पैट्रियार्क का पेट फाड़ते हुए कोई चीज उसे जान से मार डालती है। ये चीज असल में क्वीन मेडुसा की स्नेक फॉर्म है जिसने उसे मार दिया है। और फिर तभी याओ लाओ को सेनापति के आने की अनुभूति होती है, इसलिए वो जियान को तुरंत वहाँ से दूर जाने को कहता है। जियान विंग्स निकालकर फुल स्पीड में सारा ट्रेजर लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सेनापति आता है जो पहले तो ब्लैक स्कल टॉम के लोगों को मरा देखता है और फिर अपने ही सैनिकों को मरा देखता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे यंग पैट्रियार्क भी मरा हुआ दिखता है और उसको देखकर वो काफी रोता है और अपनी पावर्स का यूज करके पता लगा लेता है कि यहाँ क्या क्या हुआ था और इसे किसने मारा है। वो कहता है कि तुम कोई भी हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं जियान अब बहुत दूर आ चुका है और अब ये लोग उस शहर से निकल चुके हैं। जियान को वही एक गुफा दिखती है और वो आज रात इस गुफा में व्यतीत करने का डिसाइड करता है। जियान अब उस मैप के टुकड़े को पुराने 2 टुकड़ों के साथ मिलाता है। ये टुकड़े उसने 3 साल से रख रखे थे। अब मॉन्स्टर फायर तक पहुंचने के लिए
उसे सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। जियान अब ये नैनयांग पिल निकालता है। याओ लाओ जियान को इसे खाने को कहता है क्योंकि जियान का इसे अपने पास रखना सेफ नहीं है। जियान ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन याओ लाओ उसे समझाता है कि तुम्हें ये नैनयांग पिल को खाना है। जियान कहता है कि लेकिन मैं इसे ऐसे ही साबुत कैसे खा सकता हूँ, इसको लेने की पूरी एक प्रोसीजर है। लेकिन याओ लाओ कहता है कि ये ऐसे भी असर करेगी, तुम सिर्फ इसे खाओ। जियान फिर उनकी बात मानते हुए इसे खा जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि कुछ होगा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। जिस पर जब वो अपने टीचर से पूछता है तो टीचर बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल बाकी पिल्स की तरह नहीं है जो तुम्हें लेते ही अपना असर दिखा देगी। इस मेडिसिन का असर तब होगा जब ये एक्टिवेट होगी। बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए नेचर का सहारा लेना होगा। नेचर इनके अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकती है, लेकिन क्योंकि तुमने अभी सिर्फ एक ही शॉट मिला है, जब ये एक्टिवेट होगी तो काफी दर्द होगा जिसे हर कोई नहीं सह सकता है। इसमें जान जाने का भी रिस्क है, लेकिन तुम्हारे साथ क्योंकि मैं हूँ इसलिए ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ये दर्द बड़े बड़े लोग भी नहीं सह पाते हैं। जियन कहता है कि लगता है आप बहुत बड़े बड़े लोगों से पहले मिल चुके हो जो आपको ये सब पता है। याओ लाओ कहता है कि मेरे बारे में तुम मत जानो, अभी मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। जियन पूछता है कि तो ये पोशन अभी मेरे ऊपर मतलब कुछ फर्क नहीं करेगा। याओ लाओ कहता है कि ऐसा नहीं है। ज़्वानलोंगडान ड्रैगन मैजिक बॉक्स रिफाइनिंग की 6th ऑर्डर की पिल है। अगर थोड़ा थोड़ा तुम इसे एब्जॉर्ब करते रहे तो कुछ पार्ट्स मिलती रहेंगी। उनमें से कुछ का यूज करके तुम बहुत बड़ी साउंड वेव क्रिएट कर सकते हो। वो साउंड वेव इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि तुम कई सारे दुश्मनों को एक साथ घायल कर सकते हो। अब जियान उनके बताए गए तरीके को सीखकर मेडिटेट करने बैठ जाता है और अपनी इस एबिलिटी पर वर्क करने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।